सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हम टेस्ट 2 में किए थे उसको मैं यहाँ पे आपका जो डाउट है वो सारा क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो टेस्ट 2 था उसमें हमने 15 नंबर क्वेश्चन था, उसका आंसर एक्चुअली में करेक्ट आंसर था ए, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे कहाँ से मिली है भाई? आप ही लोगों के थ्रू मिली है। स्टूडेंट के द्वारा जो बताया गया है मुझे कि क्वेश्चन नंबर ए होना चाहिए इसका आंसर, उनमें से एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। तब मैंने देखा कि मैंने ये गलती कर दी है। तो इसकी गलती सिर्फ ये है कि मैंने एक्सप्लेनेशन में गलती कर दी थी, बाकी पीडीएफ में इसका आंसर मैंने सही प्रोवाइड किया था। उसका क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था उस समय, मतलब कि रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो गई थी। उसके चलते कंसंट्रेशन, जब भी किसी व्यक्ति का कंसंट्रेशन ब्रेक होता है किसी भी काम में तो गलती होने की संभावनाएं होने लगती है। तो उसी के चलते यहाँ पे गलती हो गई, जिसको मैंने करेक्ट आंसर ए की जगह मैंने बी एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और ये रही बात हमारी ऑप्शन नंबर जो बी था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये रही जो गलती हमने करी। और ये जो हमारा टेस्ट है ये हमारा टेस्ट होगा तीसरा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो लास्ट 15 देखे इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अब हम 30 जनवरी तक लगभग लगभग हम 150 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। इसमें एथिक्स का भी रहेगा और मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो 30 जनवरी तक हम इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली अगर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आता है तो हम इसको कवर कर लेंगे। अब आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आने हैं, तो यानी कि 25 क्वेश्चन अगर 150 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो इथिक्स का पोर्शन आपका स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि इसमें इथिक्स मैनेजमेंट दोनों को कंपाइल करके भी पूछा जा सकता है। तो ये जो हमारा टेस्ट होगा ये इथिक्स और मैनेजमेंट दोनों को कंपाइल करके ही इसमें क्वेश्चन को डिजाइन किए गए हैं। 25 क्वेश्चन आने हैं, अगर 150 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेते हैं तो मोस्टली आप देखेंगे 150 मोर देन इनफ है। बिकॉज ऑफ क्योंकि अगर आप 150 के बियॉन्ड अगर भी एफर्ट करते हैं तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी आपकी, क्योंकि उसमें बहुत सारी भी ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सारी चीज़ें हैं। तो आप इतना ही एफर्ट के अंदर ही आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे बिना तब भी आपका 150 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही जब आप वो कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे तो दोबारा चीज़ें वही रिपीट होने लगेंगी। तो मोर देन इनफ 150 क्वेश्चंस, तो आप इसको पूरा कवर करिएगा। इसको हम 23 जनवरी तक आपको करवाएंगे। और आपको ये वीडियो जो होगी 8 बजे शाम को आपको प्रॉपरली मिलेगी, प्रॉपर एक टेस्ट की। जैसे आज टेस्ट 3 है तो टेस्ट 3, 4, 5 इस तरीके से हम 10 टेस्ट करेंगे 15 क्वेश्चंस का, यानी कि 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 8 से 8:30 के बीच में आपको ये वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो रही हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इथिक्स, यानी कि व्यवसायिक नैतिकता का कौन सा तत्व है। यानी कि व्यवसायिक नैतिकता यानी कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इथिक्स की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे यानी कि डिसिप्लिन भी होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ एक डिसिप्लिन, फिर जो बिजनेस एथिक्स है ये क्या है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस। ये क्या है, ये दोनों आर्ट और साइंस ये दोनों है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, एक अनुशासन है, यह एक कला और विज्ञान दोनों है। फिर क्या, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक नेक इरादा भी होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोड ऑफ इथिक्स स्पेसिफाइज, यानी कि जो आचार संहिता है वो निर्दिष्ट करती है। क्या करती है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप मैनेजर हैं, किसी भी पोस्ट पे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है जो सेलिंग के रूल हैं उनको बनाना पड़ेगा। फिर जो आपके विज्ञापन है यानी कि जो एडवर्टाइजिंग है उसको भी उनके भी नियम होने चाहिए।
फिर व्यवहार यानी कि कैसे आप कंज्यूमर, बायर और जो कस्टमर है इन सब से कैसे बिहेव करते हैं और अपने आपस में कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब जो हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है बिजनेस एथिक्स इज अ डायनेमिक फिलोसफी, यानी कि जो बिजनेस एथिक्स है वो एक डायनेमिक फिलोसफी है। और यहाँ पे क्या करें, व्यवसायिक नैतिकता एक गतिशील दर्शन है और इकोनॉमिक एडजस्टमेंट व्हिच फील्ड इज वाइडनिंग डे बाय डे, यानी कि ये जो क्षेत्र है, यानी कि ये दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रेडिशन से तो नहीं है, हिस्टोरिक भी नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल भी नहीं है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल। बिकॉज अब क्योंकि अगर आप यहाँ पे सोशल को फिट करते हैं, देखेंगे कि बिजनेस एथिक्स इज ए डायनेमिक फिलोसफी ऑफ सोशल इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। फिर हम बात करते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है इथिक्स डील्स विद द राइट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु सेड दिस, ये किसके द्वारा कहा गया है, यानी कि नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्यों से संबंधित है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है पीटर एफ ड्रैकर के द्वारा ये कहा गया, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है बिजनेस एथिक्स क्या है। बिजनेस एथिक्स इज ए, यानी कि ये बिजनेस एथिक्स क्या है, ये एक सार्वभौमिक दर्शन है, व्यवसाय दर्शन है, या कानून का शासन है, या जीवन का नियम है, यानी कि रूल ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें क्या है। अभी हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में कहा है बिजनेस एथिक्स इज ए यूनिवर्सल फिलोसफी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, धर्म अपनी नैतिक अवधारणाएं न केवल मानवीय अनुभव से बल्कि यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन एक्सपीरियंस से प्राप्त करता है, यानी कि जो धर्म है वो अपनी नैतिक अवधारणाएं जो होती हैं, यानी कि जो भी मतलब मोरल परस्पेक्ट जो होती हैं, ये यहाँ पे परसेप्ट जो होती हैं वो अपने अनुभव से और मानवीय अनुभव से प्राप्त करते हैं। ये किसके द्वारा यहाँ पे कहा गया था, यानी किसने इसे कहा था, थॉमस एम कैरेट के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि सही कथन की यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है देश में सरकार ने विभिन्न कानून, नियम, विनियमन बनाए हैं जिनके प्रावधान के तहत व्यवसाय ईमानदारी से कार्य करने के लिए बाध्य है, यानी कि गवर्नमेंट इन द कंट्री हैज इनेक्टेड वेरियस लॉ, यानी कि जो है वेरियस लॉ बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशन है अंडर द प्रोविजन ऑफ विच द बिजनेस इज बाउंडेड टू एक्ट ऑनेस्टली। ये तो सही बात है, ये जो है करेक्ट है, यानी कि सत्य कथन की बात कर रहा है, ये सही है। फिर क्या कर रहा है, जो व्यापारी व्यापार में अनैतिक आचरण अपनाता है उनका उसका लोगों द्वारा सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, ये भी सही है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, वॉल्टन लिखते हैं कि व्यवसायिक नैतिकता सत्य और न्याय से संबंधित है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आठवां क्वेश्चन होगा। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, द इथिकल इशू, जो इथिकल इशू है वो रिलेटिंग टू ऑनर ऑफ बिजनेस, यानी कि जो व्यवसाय के मालिकों से संबंधित नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। जैसे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक शेयर धारकों के हितों की सुरक्षा, लाभदायक परियोजनाओं पर पूंजी निवेश यानी कि कैपिटल जो निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयरों का नया निर्गम, तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स,
आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने पिछली भी क्लास में कवर कर रखा है। ये क्या है? स्पिरिट ऑफ सर्विस है, यानी कि सेवा भावना का सिद्धांत जो होता है। यहाँ पे क्या है? संतुष्टि का भी सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि सेटिस्फैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस है, ये भी होना चाहिए, सर्विस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9th का डी। अब बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। Which of the following is not an essential feature of social environment? यानी कि जो है सोशल इन्वायरमेंट का इसेंशियल फीचर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा है ये भी होना चाहिए। सोशल इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए सोशल प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए, ना कि सोशल प्रतिस्पर्धा आपस में भी ह्यूमन जो इंटरवेंशन है इनके बीच में भी जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि नहीं हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने हैं इत्यादि सारी चीज़। तो यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट की जो इसेंशियल फीचर की बात कर रहा है उसको पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है। यहाँ पे क्या कर रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल ये भी होना चाहिए, व्यक्तियों के लिए सम्मान भी होना चाहिए, फिर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ये भी होना चाहिए, लेकिन बे एलिमेंट ये कहाँ से होना चाहिए? तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है इज नॉट एन इसेंशियल फीचर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कह रहा है ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर टू गाइड, यानी कि किसी भी कंपनी में अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है वो गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को व्हेन इन काउंटरिंग इथिकल डायलेमा, जब वो मतलब वो संगठन के सदस्यों का मार्गदर्शन के लिए तैयार किया गया दस्तावेज है, जब भी नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हो तो वो एक जो प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है वो गाइड करता है। तो वो यहाँ पे इथिकल डायलेमा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इथिक्स ऑफ जो कोड ऑफ इथिक्स है इसकी बात कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये आप देखेंगे कि बिजनेस इथिक्स से आपको लग रहा होगा कि ये बिजनेस इथिक्स के टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, इसमें बिजनेस इथिक्स के तो क्वेश्चन है ही है, लेकिन इसमें आपको मैनेजमेंट एज ए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वो एक मैनेजमेंट की तरह ही तो काम कर रही है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, इसको भी आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं जो नैतिक शिथिलता है, शिथिलता की अवधारणा के अनुसार कर्मचारी अक्सर अनैतिक व्यवहार करेंगे, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल लैक्सिटी वर्कर ऑफ ऑफ्टन हैव बिहेव अनइथिकल बिकॉज, जो बिहेव करते हैं यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर हैं वो अनइथिकल बिहेव करते हैं, उसका रीजन क्या है? यानी कि नैतिक शिथिलता की जो अवधारणा है उसके अनुसार। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, उन्होंने अनैतिक होने की योजना बनाई है। योजना बना करके कोई ऐसे अनैतिक व्यवहार करता है? ऐसा तो नहीं होता है। फिर यहाँ पे वे बेकार परिवारों से आते हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर उस समय अन्य मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं, प्रबंधन पर अनैतिक आचरण के लिए दबाव डालता है, यानी कि जो प्रबंधन है उन पर नैतिक आचरण अनैतिक आचरण करने के लिए दबाव डालता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे मोरल लैक्सिटी की बात कर रही है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो अदर इशू जो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, जो अदर इशू होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एट अ टाइम, यानी कि किसी काम करने के लिए कहा गया तो वो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये तो बात रही प्रोजेक्ट की, अगर कोई भी फैमिली इशू है, कोई भी वर्कर का अगर फैमिली इशू चल रहा है तो वहाँ पे भी वो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है एट अ मोमेंट। तो यहाँ पे यही कहा गया है अदर इशू सेम मोर इम्पोर्टेंट एट द टाइम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, यानी कि जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं वहाँ पे अर्निंग पर शेयर पर डिपेंड होता
हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विच इज नॉट पूछा है। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, यानी कि जो शेयर प्रति शेयर आय प्रकटीकरण मानदंड है। प्रति शेयर कैसे कोई जो है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मान के चलिए, अगर कोई शेयर, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होंगे तो कोई पर्टिकुलर शेयर है, तो उसमें मान के चलिए 1000 शेयर है, तो उस कंपनी के साथ जो है शेयर धारक है, तो प्रति शेयर को कैसे कोई मानदंड निर्धारित कर सकता है या कैसे प्रस्तुत कर सकता है, तो बड़ा बड़ा चैलेंज हो सकता है ना। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फॉर्म ऑफ नॉर्म नहीं है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। अगेन अब हमारे ये जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है कुछ 14 और 15, ये क्या कह रहा है यहाँ की जो कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूस और चैरिटेबल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्पस इज कॉल्ड, यानी कि जो यहाँ पे सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों के लिए जो कॉर्पोरेट का जो योगदान है उसे क्या कहा जाता है। उसे कॉर्पोरेट परोपकार, कॉर्पोरेट दान, यहाँ पे कॉर्पोरेट दान दो दो ऑप्शन में, और कॉर्पोरेट विवेकाधीन, इसमें देखते हैं डोनेशंस, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं होती हैं, डोनेशंस नहीं होती हैं। ये यहाँ पे कॉर्पोरेट परोपकार, यानी कि उसको परोपकार की दृष्टि से देखा जा सकता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये शायद क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई थिंक पिछले ही कुछ क्वेश्चन में हमने कर रखा है, तो इसका आंसर हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो 15th नंबर क्वेश्चन है इसका हमने उसमें किया है कि जो मतलब मॉरल एग्जिटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे जो अदर इशू होते हैं वो कभी मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसको हमने सॉल्व कर रखा है। ये एरर ऑफ टाइपिंग है। तो चलिए ये रहा वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और ये कंटेंट कहीं भी, मैंने भी काफ़ी सर्च किए हैं, आप भी सर्च किए होंगे, तभी आप इस वीडियो पे विजिट किए हैं। तो ये कंटेंट आपको एथिक्स का जो है, एथिक्स और मैनेजमेंट का कंटेंट सिर्फ इसी चैनल पे ही मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर CSIR का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि देखिए आप सबके डिमांड की वजह से हमने ये क्वेश्चंस को जो है बाइलिंगुअल कर रखा है, क्योंकि ये हमारे एक व्यूअर हैं, उन्हें कहा था कि सर बाइलिंगुअल PDF प्रोवाइड कराइएगा, तो उसको देखते हुए यहाँ पे थोड़ा टाइम भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।